नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है एक बिजनेसमैन का। फैमिली के बिजनेस है इनके और बिजनेस करते हैं। तो इन्होंने पाम भेजा और पाम भेज के बोला कि कुछ पास्ट प्रेडिक्शन कर दीजिए। तो मैंने इनको पाम को देखा 1-2 मिनट में जितना मिलता है टाइम, उससे मैंने एक ही चीज़ इनको अच्छी तरीके से एनालिसिस कर पाया कि आप ऐसे इंसान हैं 33 ईयर्स एज में, आपकी कैरियर तो अच्छी चल रही है लेकिन उतनी फाइनेंशियली साउंड नहीं है। मतलब करियर तो आपकी कैरियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बात कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है कि कैरियर तो किसी इंसान का बहुत अच्छी चल रही है लेकिन वहाँ पे फाइनेंशियली सक्सेस नहीं है। तो वो क्या चीज़ है वो थोड़ा हम लोग एक बार चलते हैं पास्ट प्रेडिक्शन की ओर, देख लेते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो ये उनके पाम है, उनके चैट डिटेल है। तो मैंने उनके पाम देखा और उन्होंने कहा तो मैंने उनको बताया कि आप, मुझे जो लग रही है कि आपकी कैरियर स्टार्ट हुई 26-27 ईयर्स एज में। प्रेजेंट यू आर इन ए गुड पोजीशन, प्रेजेंट में आप अच्छे पोजीशन में हैं। मे बी नॉट मच फाइनेंशियली साउंड, लेकिन उतनी ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड नहीं है। कैरियर तो बहुत बेहतरीन चल रही है लेकिन फाइनेंशियली साउंड उतनी नहीं है। अगर जॉब है आपकी तो चेंजेबल जॉब होगी, चेंज कर चुके होंगे, या फिर ट्रांसफरेबल जॉब होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं फैमिली बिजनेस में हूँ। और मैंने जो कहा कि आपकी कैरियर 26-27 ईयर्स से चालू हुई, उन्होंने कहा यू आर राइट सर। आप, मैं वो जो एज कैलकुलेशन थी वो ठीक ही। और ये भी उन्होंने कंफर्म किया कि आई एम इन ए वेरी गुड पोजीशन। मैंने गुड लिखा, उन्होंने वेरी गुड कहा है, तो उसी को कंफर्म कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी पोजीशन में है। बट फाइनेंशियली नॉट दैट साउंड, लेकिन पैसे के मामले में उतना ज़्यादा साउंड नहीं है। ये मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को आज दिखाऊंगा, तो उससे आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगी क्यों मैंने ये कहा। और तो उन्होंने फिर मैंने उनको कहा कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस की नेचर, आपकी काम की नेचर ऐसा रहेगा। क्या रहेगा? आप अच्छी कर रहे हैं बिज़नेस मैनेज करने में, बिज़नेस को आप मैनेज करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप ऑफिस में मेनली काम करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपकी जो बिज़नेस है वहाँ पे आपकी जो काम है वो किस तरीके का रहेगा? ऑफिस मैनेजर की तरह रहेगा। यही मैंने इनको थोड़ा डिटेल में बताया। तो उन्होंने कहा कि यस, आपने जो कहा वो सही है। और उनके जो मेन सवाल है कि ये खुद के बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो इनके हाथ में है, कैरियर चेंज इनकी होगी तो इनके खुद के बिज़नेस स्टार्ट ये कर पाएंगे। तो उसी के हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो पहले थोड़ा ओवरऑल पाम से हम लोग समझ लेते हैं, जो 1-2 मिनट लगती है ओवरऑल पाम को, वहाँ से थोड़ा समझ लेते हैं तो हम लोग को बहुत कुछ चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए इस पाम में क्या चीज़ है। अगर इस पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो पाम में क्या खासियत दिखेगी। पाम काफ़ी बड़ी है, साइज़ में बड़ी है, रेक्टेंगुलर शेप की है, चौड़ी भी है। तो ऐसे लोग जनरली फिज़िकल मेहनत वाले होते हैं, फिज़िकल मेहनत करते हैं, साथ में मैनेजमेंट का काम भी बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं, जिन लोगों का पाम रेक्टेंगुलर शेप हो और बहुत बड़ा और चौड़ा हो। लेकिन इनके अगर मेन लाइंस को देखेंगे आप, हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन, ये 3 मेन लाइंस देखेंगे तो बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही पतली है, एक पतली धागे जैसे इनके मेन लाइंस है। मेन लाइन अगर इतनी पतली हो जाए ना तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फिज़िकल मेहनत का काम नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और करते भी नहीं हैं। जिनलिए इन लोगों को उसी तरीके का काम मतलब करना चाहिए और करते भी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिज़िकल मेहनत ना लगे, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत ना पड़े, दूसरों से काम करवाना, काम का थोड़ा एक बार देख लेना क्या काम ठीक हो रही कि नहीं हो रही है, जैसे कि मैनेजरियल का काम होते हैं, मैनेज करना, उसी तरीके का काम ये लोग अच्छी तरह से कर पाते हैं। चाहे इनके खुद के बिज़नेस हो, फैमिली के बिज़नेस हो, इनको इसी तरीके का काम अभी प्रेजेंट सिचुएशन में करनी पड़ेगी जब तक कि इनके पाम की जो ये हालत है वो ठीक ना हो जाए। होती है, सभी के ठीक होती है, सिचुएशन आने में, टाइम चेंज होने में पाम की माउंट लाइन सब कुछ चेंज हो जाती है। मेरी खुद की बहुत सारी चेंजेस आ चुकी है लास्ट 5 साल में, तो इनकी भी हो सकती है। तो ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में जो है मैं उसी का एनालिसिस करूँगा। तो अभी सिचुएशन में यही बता रही है कि आप इस तरीके का काम करेंगे, जिसके देख के ही मैंने आपका पाम की एनालिसिस की थी। थंब को देखेंगे तो थंब की लंबाई ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का और लीडरशिप क्वालिटी आपकी अच्छी रहेगी। थंब की मोटापा भी ठीक है, तो आप ऐसे लीडर नहीं है जो दूसरों के ऊपर ज़्यादा डोमिनेट करना पसंद करते हैं। आप थोड़ा काम नेचर के हैं, शांत स्वभाव के हैं और बहुत कामली अपने लीडरशिप को देते हैं, बहुत अच्छी साइन है ये। अगर व्हील या लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो ये भी 2 बराबर हिस्सों में बटी हुई है। यहाँ से हमें जो इंडिकेशन मिल रही है कि आप प्लानिंग के काम में भी जितनी माहिर रहेंगे
उससे ज़्यादा माहिर रहेंगे आप उसकी एग्जीक्यूशन में। कोई आपको अगर कोई प्लानिंग बना के दे के आप इस तरीके से काम करें तो उसकी एग्जीक्यूशन आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। प्रेजेंट सिचुएशन में एग्जीक्यूशन ही आपको ज़्यादा दिख रही है अच्छी तरीके से, क्योंकि आपकी विल पावर हल्की सी हमें यहाँ पे छोटी दिख रही है, और लॉजिक पार्ट जो है हल्की सी छोटी दिख रही है और विल पावर से हल्की सी कमज़ोर भी दिख रही है। तो जब भी विल पावर ज़्यादा हावी हो जाए तो ऐसे लोग एग्जीक्यूशन का काम बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं, ना ही प्लानिंग के काम। तो यहाँ पे एक छल्ला ज़रूर पहनिएगा, चांदी के या प्लैटिनम के छल्ला पहनने से जो विल पावर है जो लॉजिक पार्ट है वो पावरफुल हो जाती है और लोग प्लानिंग के काम में ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाते हैं प्लानिंग के कामकाज। तो इसको यहाँ पे ज़रूर छल्ला पहनीजिएगा तो आपकी जो लॉजिक पार्ट है उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। बीच में आपकी जॉब साइन भी क्लियर दिख रही है, तो जॉब साइन हो तो अच्छी साइन होती है, ऐसे लोग पैसे वाले ज़रूर बनते हैं, आगे चल के आप पैसे वाले ज़रूर बन पाएंगे, उसकी इंडिकेशन है। इंडेक्स फिंगर को देखेंगे, क्रॉक है, काफ़ी ज़्यादा लंबी है, जिनके कारण आपकी जुपिटर माउंट में स्ट्रेंथ आ रही है और आप में ज़िंदगी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन होती है कि आप लोगों में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। फिंगर लंबी है, साथ में क्रॉक भी है, तो लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन रहेगी। सन के फिंगर और जुपिटर के फिंगर दोनों ही सैटर्न के फिंगर के ऊपर क्रॉक होकर ढल रही है और सैटर्न की फिंगर सीधी खड़ी हुई है, जिनके कारण आपकी अभी प्रेजेंट सिचुएशन में मेन फोकस रहेगा अगले 10-20 साल तक पैसे कमाना। यही दिखा रही है आपके फिंगर्स, आपकी मेन फोकस पैसे कमाना रहेगा। छोटी फिंगर बाहर की तरफ जा रही है बाकी से सारे फिंगर से अलग, जिनके कारण आप में लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन रहेगी। थोड़ा माउंट को देख लेते हैं। आपकी पाम में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग माउंट है वो है मरकरी। क्यों है वो बता देता हूँ। अगर जगह की जगह देखें कि कितनी ज़्यादा जगह ले रही है तो मरकरी माउंट बहुत ज़्यादा जगह ले रही है, सन के माउंट के अंदर तक जा रही है। अगर देखेंगे मरकरी माउंट की जगह ज़्यादा ले रही है, तो जब भी मरकरी माउंट की जगह ज़्यादा मिल जाती है, मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ऐसे लोग बिजनेस माइंड के होते हैं, एनालिसिस का काम बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं, अकाउंट्स में नॉलेज अच्छी रहती है। और साथ में मरकरी लाइन भी आपकी फेथ लाइन से आ रही है। इस पिक्चर से बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रही है, दूसरी पिक्चर में चलते हैं। यहाँ से देखेंगे एक्चुअली इनके जो लाइन से बहुत ही ज़्यादा पतली है, लेकिन उनके कारण हमें 1-2 पिक्चर इधर उधर देखनी पड़ेगी। तो मरकरी की लाइन हमें देखने को मिल रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फेथ लाइन से आ रही है। फेथ लाइन से आने वाली मरकरी लाइन ये बताती है कि आपको बिज़नेस अगर करते हैं तो बिज़नेस से आपको सक्सेस मिल जाती है, क्योंकि कैरियर लाइन होती है फेथ लाइन, और उससे अगर कोई लाइन निकल के मरकरी की तरह जो जा रही है तो दिखा रही है कि एनालिसिस का काम काज कीजिए, मरकरी की किसी भी तरीके का काम काज करिए तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। यही बात है। तो मरकरी की एक काम काज होती है बिजनेस, उसी में आपको अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। सबसे बड़ी जो बात, पॉजिटिव बात जो आपकी मरकरी माउंट के लिए मुझे देखने को मिला वो है आपकी माइल लाइन से एक ब्रांच निकल रही है। देखिए यहाँ से, देखिए माइल लाइन यहाँ से जा रही है और यहाँ से एक ब्रांच निकल के मरकरी की तरफ जा रही है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, जो दिखाती है बिजनेस में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलेगी। ये लाइन माइल लाइन से ही आ रही है। एक यहाँ से भी एक लाइन हमें देखने को मिल रही है जो यहाँ तक जा रही है, लेकिन ये लाइन यहाँ से उठ रही है, जिनके कारण ये वो लाइन नहीं है कि मरकरी लाइन को कट रही है, नहीं, ये ब्रांच ही है जो मरकरी की तरफ जा रही है, जो दिखा रही है कि इनमें बिज़नेस करने की क्षमता बहुत ही अच्छी रहेगी। ये बिज़नेस में बहुत बड़े सक्सेस ज़रूर अचीव कर पाएंगे। ज़िंदगी में जितनी भी सक्सेस अचीव कर पाएंगे वो बिज़नेस से ही होगा इनका। वो क्लियर इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे माइल लाइन की ब्रांच बता रही है। और क्या है, सन माउंट में देखेंगे बड़ी सी फिश साइन आप लोगों को बनता हुआ दिखेगा, बहुत ही बड़ी फिश साइन बन रही है, जिनके कारण आगे चल के ये बहुत ज़्यादा सक्सेस इनको अचीव होगी, बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव होगी। फाइनेंशियली भी ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके पहुँचेंगे ज़रूर, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सक्सेस भी इनका हो पाएगी। सन की लाइन भी है, सन की लाइन हो तो सन माउंट स्ट्रेंथ देती है। यहाँ पे बहुत बड़ी सन लाइन है, हार्ट लाइन को नीचे काट के भी सन लाइन है, यहाँ से बहुत हल्की हल्की लाइन निकल रही है, तो लंबी सन लाइन होगी, जिनके कारण अगर आपके खुद के ब्रांड रहेंगे, अगर ब्रांड रहते हैं, किसी भी तरीके का ब्रांड वाला काम करते हैं जहाँ पे गुडविल और ब्रांड की ज़्यादा अहमियत रहते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। बिज़नेस की नेम हो या प्रोडक्ट की नेम हो, नेम में अगर ब्रांड नेम से जुड़ी हुई कामकाज करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस मिल पाएगी। सन की अगर माउंट देखें तो थोड़ी फ्लैट है, तो सन की माउंट जो है थोड़ी फ्लैट है, लेकिन सन माउंट में जो इंडिकेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए अगर आपको सच में इसी तरीके का बिज़नेस करना है जहाँ पे आपकी ब्रांड वैल्यू की बहुत ज़्यादा अहमियत रहेगी, तो एक
जो रूबी होती है सन के स्टोन, उसको ज़रूर धारण करना चाहिए आपको इस फिंगर में, रिंग फिंगर में गोल्ड के साथ। ओल्ड बर्मीज रूबी अगर ले सकते हैं तो 3-4 कैरेट का लीजिएगा, इस फिंगर में ज़रूर पहनिएगा, वो आपको बहुत अच्छी मदद करेगी। और क्या क्या इंडिकेशन है, सन माउंट में देखेंगे तो स्क्वायर साइन दिखेगी। सन माउंट में स्क्वायर साइन, कामकाज इधर मल्टी सिटी या मल्टी कंट्री या मल्टी स्टेट फैलता है, या फिर ऐसे इंसान दूर जाके ज़्यादा कामकाज करते हैं। तो आपकी जो इंडिकेशन है यहाँ पे स्क्वायर साइन ये बता रही है कि अपनी कामकाज को अपने सिटी से या अपने स्टेट से या अपने कंट्री से बाहर ज़रूर करिएगा, मतलब अपने कामकाज का फैलाव जो है दूर तक ज़रूर कीजिएगा, उससे आपको सक्सेस मिलेगा, ज़्यादा सक्सेस। सन माउंट के यहाँ पे ट्रायंगल साइन भी बन रही है, जिनके कारण आपके खुद के एसेट ज़रूर होंगे, आप खुद भी बनाएंगे, फैमिली से भी मिल सकती है, जिस तरीके से भी हो काफ़ी एसेट ज़रूर बन पाएंगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ट्रायंगल है। यहाँ पे देखें तो और एक बड़ी सी ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखेगा, कंप्लीट नहीं हो रही है लेकिन इंडिकेशन तो है। सैटर्न माउंट के ऊपर भी हमें ट्रायंगल बनता हुआ दिख रही है। अगर और सारी लाइन में देखें तो लाइफ लाइन में है, बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन इतनी सारी अगर ट्रायंगल की साइन बन रही हो हार्ट लाइन के ऊपर डिफरेंट माउंट में, तो मल्टीपल एसेट तो आपके ज़रूर होंगे, कुछ आप करेंगे कुछ आपको मिलेगा, तो बहुत अच्छी इंडिकेशन है एसेट के मामले में। सैटर्न माउंट की ओर देखेंगे, दबी होनी चाहिए, दबी है, सैटर्न के फिंगर भी काफ़ी लंबी है, तो सैटर्न माउंट इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे इस तरीके से पुश्तैनी एसेट का ये एक साइन बन रही है, काइट साइन, जिनके कारण आपका पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से भी फ़ायदा मिलेगा। सैटर्न के माउंट में एक लाइन है जो सन की तरफ जा रही है, तो सन की तरफ जाने वाली ये लाइन स्क्वायर साइन सन माउंट के ऊपर ये बता रही है कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो वहाँ से भी आपको सक्सेस मिलेगी, काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो ये एक ऑप्शन रहेगी आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। या फिर इसको इस तरीके से पकड़ सकते हैं कि मल्टी सिटी या मल्टी स्टेट का बिजनेस, इसकी क्लियर इंडिकेशन दिख रही है। सैटर्न माउंट के ऊपर ट्रायंगल साइन है, अच्छी साइन होती है पैसे के मामले में, ऐसे लोग पैसे वाले ज़रूर बनते हैं, पैसे ज़रूर कमा पाते हैं। और क्या क्या है, अगर यहाँ पे देखें तो आधी सी शुक्र वलय बन रही है, ये भी अच्छी हेल्प करती है पैसे कमाने के मामले में। जुपिटर माउंट, जुपिटर की फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी है, जिनके कारण आपकी जुपिटर माउंट स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे देखेंगे तो खड़ी लाइन है, बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन होती है इस तरीके का खड़ी लाइन। जुपिटर माउंट में अगर खड़ी लाइन हो, यहाँ पे भी खड़ी लाइन दिख रही है, तो जुपिटर माउंट में खड़ी लाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है, ऐसे लोगों को बड़ी सक्सेस ज़रूर मिल पाती है। सनमन रिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जिनके कारण काम के प्रति आपकी निष्ठा रहेगी, धर्म के प्रति निष्ठा रहेगी। मिस्टिकल साइंस में भी आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट रहती है। ट्रायंगल है एजुकेशन वाली ट्रायंगल, तो हायर एजुकेशन आपकी ज़रूर होनी चाहिए, हायर एजुकेटेड होना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात नहीं होगी, ईजी होगी। हायर एजुकेशन की ये इंडिकेशन है। मार्स माउंट स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, जगह ज़्यादा मिल रही है। मेन लाइन को अगर छोड़ दे तो ये मार्स माउंट ये दिखा रही है कि आप में एनर्जी और ऊर्जा ज़्यादा रहेगी, काफ़ी एनर्जी आपकी ये मार्स माउंट से आपको मिल पाएगी। फील्ड में भी काम अगर कर सकते हैं बाद में चल के, तो आपको वहाँ से भी सक्सेस मिलेगी। रियल एस्टेट के कामकाज में भी आपको सक्सेस मिलने का क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। मार्स माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वेनस माउंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारी लग्जरी लाइन है, बहुत सारी। तो आप थोड़ा लग्जरी लाइफ लीड करना, ज़्यादा लग्जरी में पैसे खर्च करना, ये सब में आप थोड़ा इंटरेस्टेड ज़रूर रहेगी, और आपकी लाइफ काफ़ी लग्जरी भी बीतेगी। बहुत सारी खड़ी लाइन है वेनस माउंट में, मेहनत के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, उसी की इंडिकेशन है ये सारे स्ट्रॉन्ग खड़ी लाइन। मून माउंट भी आपकी बहुत बड़ी और चौड़ी है, बहुत बड़ी चौड़ी और स्ट्रॉन्ग मून माउंट है। यहाँ से अगर देखें तो ये लाइन निकल के यहाँ तक आ रही है, एक लाइन निकल के यहाँ पे आ रही है, एक इन्फ्लुएंस लाइन यहाँ पे आ रही है, तो बहुत सारी इन्फ्लुएंस लाइन मून माउंट से आके आपकी फेथ लाइन में मिल रही है। तो ये क्या बता रही है, मैं 2-3 एज बता देता हूँ आपकी। करीब करीब अगर देखूँ तो 28, 27.5 या 28, उस एज में, करीब करीब 31 के एज में, ये 2 एज पीरियड रहेगी जहाँ पे आपकी शायद शादी हुई हो। इस 2 एज के बीच में एक में ज़रूर शादी आपकी ज़रूर हुई हो, उसी की इंडिकेशन दिख रही है। और एक एज करीब करीब आपकी देखेगी 32, तो वहाँ पे तो नहीं, शायद वहाँ पे भी हो सकती है जहाँ पे इन्फ्लुएंस लाइन मिलती है, जनरली शादी होने का चांस बढ़ जाती है उस टाइम पीरियड में। शादी की बात अगर छोड़ दे तो ये लाइन क्या हेल्प करती है कैरियर के मामले में, ये लाइन ये हेल्प करती है कि अगर आप फॉरेन से जुड़ी हुई किसी भी तरीके का कामकाज करते हैं,
फॉरेन लैंड से जुड़ी हुई किसी भी तरीके का कामकाज करते हैं या फिर फॉरेन लैंड किसी कंपनी के साथ जोड़ के भी कामकाज करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी सक्सेस मिलती है। तो फॉरेन लैंड से बिजनेस करेंगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, उसी की इंडिकेशन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। चलते हैं मेन लाइन के ऊपर। मेन जो सारे लाइन है आपके वीक है, पहले ही बता चुका हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। उसी तरीके का हार्ट लाइन की फॉर्मेशन अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पे एक जॉब साइन है और ये मोल नहीं है। ये मैंने 2-3 पिक्चर में देखा है कि है, यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो है, लेकिन अगर इस पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पे नहीं है। वहाँ पे मोल रहता और उसके नीचे जॉब साइन रहता तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है आपके लिए, आपके हार्ट के लिए, लेकिन वो नहीं है तो बहुत अच्छी खराब कुछ नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक जॉब साइन है और इस लाइन की फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी नहीं है, एक सीधी लाइन से नहीं बनी है। देखिएगा अगर हार्ट लाइन को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे तो चेन फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ ये फॉर्मेशन बहुत अच्छी नहीं होती है। तो हार्ट की बीमारी आपके होने के चांसेस रहेगा, हार्ट की बीमारी होने का चांसेस तो रहेगा। अगर फैमिली में है ये डिजीज़ तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, तो उससे बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। हार्ट लाइन बहुत जुपिटर के अंदर तक जा रही है, तो जब भी इतनी ज़्यादा अंदर तक जाए तो आप लोगों को एक राय रहती है कि दूसरों को पैसे उधार सोच समझ के दीजिएगा। बिज़नेस करना है तो पार्टनरशिप ना ही करे तो ही अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ रहती है, अगर आप लोग धर्म के लिए कुछ काम करते हैं, रिलीजियस कुछ काम करते हैं, वहाँ पे कुछ पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं, चैरिटी के लिए कोई काम काज करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी उसकी रिटर्न मिलती है। एक तो दिल की जो शांति है वो भी मिलती है, अंदर की शांति, आत्मा की शांति कुछ भी कह लीजिए, वो मिलती है, बहुत सुकून मिलती है। और दूसरी आप लोगों को सक्सेस भी बहुत अच्छी मिलती है करियर में। तो ये ज़रूर रखिएगा ध्यान में कि आपको दान ज़्यादा करना है, चाहे वो धर्म के लिए करे, इंसानों के लिए करे, किसी के लिए भी करे, तो उसको ज़रूर करना है। माइंड लाइन को देखेंगे, माइंड लाइन आपकी ठीक ठाक है लेकिन पतली है, उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइंड लाइन की लंबाई अगर देखें तो मीडियम लेंथ के माइंड लाइन है। तो मीडियम लेंथ के माइंड लाइन हो तो अगर ऐसे लोग जॉब करते हैं तो चेंजेबल जॉब रहते हैं, जो मैंने आपके प्रेडिक्शन दिया था। लेकिन अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो पूछते नहीं, बिज़नेस में उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहती है आप लोगों में, क्योंकि आपकी माइंड लाइन उतनी ज़्यादा लंबी नहीं है। माइंड लाइन अगर आपकी कंटिन्यू यहाँ तक आती तो आपकी वो सवाल आती ही नहीं कि मैं खुद के बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ। तो आपकी वो ये सवाल होता कि मैं अपने जो पुश्तैनी फैमिली बिज़नेस है उसको कितनी आगे बढ़ा सकता हूँ, कितनी बड़ा कर सकता हूँ। तो ये सवाल आ रही है क्योंकि आपके माइंड लाइन की लेंथ जो है मीडियम लेंथ के है। तो मीडियम लेंथ के माइंड लाइन है, खुद के बिज़नेस ज़रूर कर पाएंगे, उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। 2-3 साल की मैक्सिमम आपकी स्ट्रगल पीरियड रहेगी, उसके बाद आपके खुद के बिज़नेस में भी आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। माइंड लाइन में मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात तो वो है कि ब्रांच जा रही मरकड़ी की तरफ, वो आपको बहुत अच्छी रिजल्ट दे पाएगी। नीचे फ्लोटिंग लाइन है, अगर नीचे फ्लोटिंग लाइन हो तो ऐसे लोग अपने कैरियर में सेटिस्फाई होते हैं, अपने सक्सेस को एंजॉय करते हैं। कुछ भी सक्सेस मिले ना, ऐसे लोगों को वो इसको एंजॉय करते हैं। तो एंजॉय करने वाले, सक्सेस को एंजॉय करने वाले सेटिस्फाइड कैरियर आपकी रहेगी, ये हमें क्लियर इंडिकेशन दिख रही है। चलते हैं लाइफ लाइन की ओर। आपकी जो तीनों मेन लाइन है, हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन में, तीनों लाइन में से सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो है वो आपकी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन की काम क्या होती है? लाइफ लाइन की काम होती है ऑल अराउंड एनर्जी हम लोगों की ज़िंदगी में देना होती है लाइफ लाइन की काम। तो ये एनर्जी की थोड़ी कमी रहेगी आप में, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। एक तो बहुत ज़्यादा लाइन पतली है, और ये लाइन शुरुआत से ही पतली थी, लेकिन उससे जितनी आगे बढ़ रही है ये धीमे धीमे और पतला हो रही है, और होते 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 एकदम मिट गया। एकदम देखिए यहाँ तक है ये लाइन, यहाँ तक है, लेकिन आपको साफ साफ नहीं दिखेगी, इतनी ज़्यादा धीरे धीरे ये लाइन पतली हो रही है। ये लाइन मुझे तो दिख रही है, शायद आपको भी दिखेगा कि देखिए यहाँ तक दिखेगा इसका इम्प्रेशन। तो इतनी तो लंबी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे हल्की हो रही है। तो ये क्या बता रही है? ये लाइन क्लियर कट यही बता रही है कि आपकी एनर्जी जो है, काम करने का एनर्जी, ज़िंदगी को जीने का एनर्जी, लाइफ को एंजॉय करने की एनर्जी, वो धीरे धीरे आपकी कम होती जा रही है। तो इसको बढ़ाने का उपाय क्या है? इसके बढ़ाने का एक रामबाण उपाय है कि आप एक्सरसाइज कीजिए। अब जितनी ज़्यादा फिज़िकल मेहनत का एक्सरसाइज करेंगे, जिम में जाइए, 2 घंटे 3 घंटे जिम में बिताइए, तो देखिएगा आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। नहीं तो आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा कमी रहेगी। किसी स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स में भी एक्टिविटी रख सकते हैं। वो ही रखेंगे तो ही आप में एनर्जी आएगी, नहीं तो आप में एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी दिखेगी।
और एक चीज़ है, आपको एक रुद्राक्ष लेनी है 5 मुखी और एक 3 मुखी। 2 रुद्राक्ष आपको गले में धारण ज़रूर करके रखना है हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर तक के लिए, क्योंकि आपके हार्ट लाइन और लाइफ लाइन दोनों में ही प्रॉब्लम है। तो एक 5 मुखी और एक 3 मुखी रुद्राक्ष आपको गले में चांदी से जरवा के धारण करके हमेशा अपनी ज़िंदगी, मतलब जब भी रहेंगे आप, सब समय हमेशा उसको गले में ज़रूर धारण करके रखिएगा। वो आपके हार्ट के लिए भी अच्छी रहेगी, लाइफ लाइन के लिए भी अच्छी रहेगी। लाइफ लाइन को पावरफुल करने के लिए एक रेमेडी और एक मैं आपको भेज दूंगा, उसको ज़रूर कीजिएगा। तो लाइफ लाइन में अगर और कुछ देखना चाहेंगे तो यहाँ पे असेंडिंग लाइन उठ रही है, तो इसकी एज करीब करीब आपकी प्रेजेंट एज ही है 33-34 की रहेगी। तो प्रेजेंट एज के करीब एक असेंडिंग लाइन उठ रही है। तो इस एज पीरियड में शायद आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपको कुछ सक्सेस ज़रूर मिली होगी, या मिल रही है, या मिलने वाली है, क्योंकि प्रेजेंट एज में ही चल रही है, या फिर नया कुछ शुरू आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगी। और आगे चल के लाइफ लाइन में कुछ इंडिकेशन नहीं है। आपकी फेथ लाइन की ओर चलते हैं। आपकी फेथ लाइन करीब करीब 26-27 की एज में ही शुरू हुई है यहाँ से। तो जहाँ से ये शुरू होती है, जनरली हम लोगों की कैरियर वहीं से शुरू होती है। तो 26-27 में आपकी कैरियर शुरू होने का इंडिकेशन है, और ये सीधी जा रही है बहुत ही ताकत के साथ। ये जो लाइन है ना, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लाइन है। और ये क्या बता रही है, साथ में बहुत सारे ट्रायंगल की फॉर्मेशन बना रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुली ये लाइन जा रही है। ये बता रही है कि आपकी कैरियर बहुत ही अच्छी जा रही है, बहुत ही अच्छी और स्मूथ कैरियर जाने की क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पे, जो आपके ये फेथ लाइन प्रेजेंट एज करीब करीब यहाँ पे होगी। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आगे भी 35 तक तो आप इजीली जा रहे हैं। उसके बाद करीब करीब ये ख़त्म हो रही है 38 को, 38 एंड हाफ, उस एज में जाके ये आपकी मेन फेथ लाइन ख़त्म हो रही है। एक नई फेथ लाइन इस तरीके से आ रही है और ये आगे बढ़ रही है। और ये शुरू तो बहुत पहले ही हो चुकी है, करीब करीब अगर इस एज को देखें तो 31 के करीब होगी। तो 31 से लेके 38 तक, इसे नोट कीजिएगा, 31 से लेके 38 तक ये एज पीरियड रहेगी, जहाँ पे आप दूसरी कोई प्रोफेशन शुरू करेंगे, या फिर अपना खुद का कुछ शुरू करेंगे, अपने कैरियर को चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक पुराना फेथ लाइन, जो पुराना फेथ लाइन है वो आगे चल के ख़त्म हो रही है, और एक नई फेथ लाइन उसको उसकी जगह ले रही है ओवरलैप करते हुए। जब भी ओवरलैप करे, इसे ओवरलैप कहते हैं। एक लाइन ख़त्म नहीं हो रही है और एक लाइन ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन दूसरी लाइन उससे पहले ही शुरू हो रही है, इसे ओवरलैप कहते हैं। जब भी इस तरीके का ओवरलैप हो तो ऐसे लोग अपने कैरियर को शिफ्ट करते हैं, एक करियर चलते चलते दूसरी करियर शुरू कर लेते हैं। कभी कभी ऐसे लोग 2 करियर एक साथ भी चलाते हैं, और बाद में चल के जब ओल्ड फेथ लाइन ख़त्म हो जाए तब एक करियर में ये चलना शुरू करते हैं। तो ये करियर रहेगी आपकी अभी से लेके, मतलब 31 से तो आपने चेंज नहीं की, तो 33 से लेके 38 तक, 33 से लेके 38 तक किसी भी वक्त आप अपने नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, खुद के जो बिज़नेस होंगे आपके। और 38 के बाद आपकी मेन फोकस रहेगी आपकी खुद के बिज़नेस के ऊपर, क्योंकि उस टाइम पीरियड के बाद आपकी पुरानी जो फेथ लाइन है वो ये वाली ये ख़त्म हो रही है। उसके बाद आपकी नई फेथ लाइन ही ठीक ठाक चलेगी, तो आपकी अपने खुद के जो बिज़नेस होगी उसी में आप ज़्यादा फोकस करेंगे, और उसी को आप मेन प्रोफेशन बनाएंगे। तो आपने तो मेन प्रोफेशन बना लिया, लेकिन वो चलेगा कैसा, वो भी देखना ज़रूरी है। तो यहाँ तक फेथ लाइन, इस फेथ लाइन में कोई कमज़ोरी नहीं है। नया वाला फेथ लाइन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, करीब करीब 40 तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 40-41 तक। लेकिन 41 के बाद करीब करीब 49 तक लंबे समय ये फेथ लाइन हल्का हो रही है। इसमें अगर बहुत बड़ी कोई चेंजेस, अभी भी बहुत लंबा समय है, चेंजेस नहीं आती है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, या फिर इसके बगल में और कोई लाइन स्ट्रॉन्गली नहीं निकलती है, तो ये 41 से लेकर 49 तक आपके करियर में थोड़ी टफ पीरियड रहेगी। करियर में इनकम बंद हो जाएगा ऐसा नहीं होगा, पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी ऐसा नहीं होगी, लेकिन आपकी कैरियर में थोड़ी रुकावटें आ जाएगी, क्योंकि ये फेथ लाइन थोड़ी हल्की हो गई है। कंटिन्यू तो हो रही है लेकिन हल्की है, तो जिसके कारण उस टाइम पीरियड में आपकी कैरियर इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं चलेगी जो प्रेजेंट सिचुएशन में चल रही है। अभी भी लंबा समय है वहाँ तक जाने के लिए। 41 अभी भी देखें तो 8 साल के करीब है, तो 8 साल के अंदर लाइन चेंज हो सकती है, बहुत सारे चेंजेस आ सकती है।
लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और हो सके तो कभी भी अपनी फैमिली बिजनेस को छोड़िएगा मत। ये आपकी पाम में दिख नहीं रही है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, दिख तो रही है कि 38 के बाद आप छोड़ देंगे और अपने काम में ही बिजी रहेंगे, लेकिन उसको छोड़िएगा मत। सब फैमिली के जो सपोर्ट है उसको छोड़िएगा मत। इस टाइम पीरियड में अगर ये लाइन स्ट्रेंथ नहीं होती है तो कैरियर में प्रॉब्लम आ सकती है उस टाइम पीरियड में, 41 से लेकर 49 तक। अभी आपकी फाइनेंशियली पाम को थोड़ा देख लेते हैं। कलर वगैरह सब कुछ अच्छी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेन लाइंस की थोड़ी प्रॉब्लम है, उसमें स्ट्रेंथ हम लोगों को कुछ मैं आपको दे दूंगा, उसको कीजिएगा, उस सब के अंदर से होगी। कुछ बाहर से रेमेडी की मैंने बात की जो बाहर से आपको पावर देगी, उससे आपकी मेन लाइंस में पावर स्ट्रेंथ आ जाएगी। धीरे धीरे आपके अपर माउंट की मांस जो कम है यहाँ पे भी बढ़ेगी, ये और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस होगी। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी पाम में बहुत ज़्यादा दम नहीं है फाइनेंशियली, जगह ठीक ठाक मिल रही, लेकिन अपर माउंट की जो पोजीशन है वो बहुत बेहतरीन नहीं है। सन माउंट और में मांस कम है, जुपिटर माउंट थोड़ा फ्लैट दिख रही है, फिंगर तो लंबी है लेकिन जुपिटर माउंट सेल्फ एक थोड़ी कमज़ोर दिख रही है, फ्लैट दिख रही है, जिनके कारण फाइनेंशियली उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी बात जो है मेनों लाइन, तीनों के तीनों मेन लाइन को पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर हम लोगों को फाइनेंशियली सक्सेस बहुत ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए मैं रेमेडी दूंगा, देखते हैं क्या कितनी ज़्यादा दूर कितनी कुछ कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का। अगर आप भी अपने खुद के पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरा फीस और कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है।